So this is day 2. Okay, that is session 2 of pointer. So just let's revise what we have seen yesterday. The topic 1 is introduction to pointer. सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर. सो पॉइंटर क्या है एक, लेकिन ये वेरिएबल थोड़ा स्पेशल है. किन मायने में स्पेशल है? ये क्या स्टोर करता है? किसका? खुद का कि किसी और वेरिएबल का? यस. नॉर्मल वेरिएबल क्या स्टोर करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करते हैं उन वैल्यूज के? पॉइंटर का यानी एड्रेस का एक्चुअल डेटा टाइप होता है अनसाइंड इंटीजर परसेंटेज यू. पॉइंटर कौन से डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर सकता है? एनी डेटा टाइप. मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर. कंप्यूटर की मेमोरी कैसे बनी हुई है? मिलियंस ऑफ सेल्स. ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स है. हर सेल का नंबर यानी उस सेल का एड्रेस. अब मान के चलो इंटीजर को कितने बाइट्स लगते हैं? 2. अगर मैंने 10 यहाँ स्टोर किया तो 10 को स्टोर करने के लिए 2 बाइट लगे हैं. मान के चलिए वेरिएबल का नाम है ए इक्वल टू 10. 10 को 2 बाइट्स लगे तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो गया? इसको टोटल 2 मेमोरी एड्रेस लगे हैं 1 एंड 2. लेकिन हम बोलते वक्त बोलेंगे 1. उसमें ऑटोमेटिक 2 आ ही गया फिर, क्योंकि इंटीजर को लगते हैं 2 बाइट. इट इज लाइक दैट. बाजू में एक और एग्जांपल दिया है. वेरिएबल की वैल्यू कितनी है और वो 100 जो मेमोरी सेल में स्टोर है उसका एड्रेस कितना है? वैल्यू शोन बाय एन एड्रेस शोन बाय. तो कंप्यूटर में ऐसे मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, हर सेल को अपना एक एड्रेस होता है. एग्जाम्पल, कितने पॉइंटर डिक्लेयर हुए हैं? ये इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, ये फ्लोट टाइप का और ये कैरेक्टर टाइप का. स्टार ऑपरेटर का यूज होता है. नेक्स्ट टॉपिक था एक्चुअल डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर का एक्चुअल डेटा टाइप क्या रहता है? अनसाइंड इंटीजर. पॉइंटर सभी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पाता है, लेकिन उसका एक्चुअल डेटा टाइप होता है अनसाइंड इंटीजर. एडवांटेजेस, यूजेस ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर से क्या आसानी से हैंडल हो जाता? स्ट्रक्चर. यूजिंग पॉइंटर एरे स्ट्रिंग also easily handled. तो ये तीनों चीजों आपको पता है. एरे यू नो, स्ट्रिंग यू नो, स्ट्रक्चर यू नो. ऑल दीज कैन बी हैंडल बाय पॉइंटर एंड दिस इज कवर्ड इन दिस यूनिट इटसेल्फ. आगे है. इसके अलावा लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ आपके सेमेस्टर 3 के टॉपिक है. ये सभी पॉइंटर से हैंडल होते हैं. मेमोरी अलोकेट करने के 2 टाइप होते हैं. कंपाइल टाइम यानी स्टैटिक, रन टाइम यानी डायनामिक. रन टाइम मेमोरी अलोकेट करना है तो किसका यूज होता है? रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करने का फायदा यह है एग्जैक्ट उतनी ही मेमोरी अलोकेट होती है जितनी रिक्वायर्ड है, ना कम ना ज्यादा. पॉइंटर का यूज फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस में है. आपको पता है फंक्शन को कॉल करने के 2 तरीके हैं. अगर मुझे सम को कॉल करना है तो मैं ए बी ऐसे भी भेज सकता, या दूसरा तरीका है एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी. ऊपर का तरीका हुआ कॉल बाय वैल्यू, नीचे का तरीका हुआ कॉल बाय रेफरेंस. हियर दिस एड्रेस जो है ये पॉइंटर है. पॉइंटर हेल्प्स इन पासिंग एरे एंड स्ट्रिंग. उसमें भी हेल्प है, मैंने पहले बता दिया है. पॉइंटर सेव्स मेमोरी. ड्यू टू पॉइंटर प्रोग्राम बिकम फास्ट. ड्यू टू पॉइंटर प्रोग्राम बिकम efficient. Now most important, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर. क्वेश्चंस क्या आते हैं वो आपको एक बार रीड करना है. आई एम नॉट रीडिंग द questions. What I am currently taking is revision of yesterday's topic. That's why I am going little bit fast. पॉइंटर डिक्लेरेशन. तो नॉर्मल वेरिएबल जैसे डिक्लेयर होते हैं वैसे पॉइंटर भी डिक्लेयर करना जरूरी है. पॉइंटर डिक्लेरेशन का सिंटैक्स एग्जाम में लिखना है, उसको प्रॉपर बॉक्स करना है. डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता? डेटा टाइप, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया या कैरेक्टर हो गया. फिर क्या देना पड़ता है? स्टार. फिर क्या देना पड़ता है? पॉइंटर का नाम. जैसे ptr किस टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा? fp और p
कौन सा सिंबल यूज होता पॉइंटर डिक्लेरेशन के वक्त, विच इज नोन एज एस्ट्रिक। सो पॉइंटर डिक्लेयर होना जरूरी है और पॉइंटर का डेटा टाइप और वेरिएबल का डेटा टाइप शुड मैच। पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन, जैसे डिक्लेरेशन के वक्त स्टार यूज होता है इनिशियलाइजेशन के वक्त, और सिंटैक्स ऐसा है पॉइंटर नेम इक्वल टू एड्रेस वेरिएबल नेम। जैसे मार्क्स का एड्रेस किसने स्टोर किया, परसेंटेज का, और जेंडर का पी ने, लाइक दैट। सो विच सिंबल इज यूज, एड्रेस, मार्क्स का एड्रेस पीटीआर में स्टोर है, परसेंटेज का एड्रेस एफपी में स्टोर है, जेंडर का एड्रेस पी में स्टोर है। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। देन yesterday we saw this program, this was our first program. What was the value of number? अगर वैल्यू का डेटा टाइप इंटीजर है तो पॉइंटर का भी डेटा टाइप याद है, कल बताया था, आपके रजिस्टर में लिख के भी है ये प्रोग्राम। If the variable data type integer, pointer data type should also be integer. CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर। पॉइंटर ने कौन से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, पॉइंटर ने नंबर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया। पॉइंटर ने किसका एड्रेस स्टोर किया, नंबर वेरिएबल का। नंबर का एड्रेस पॉइंटर ने स्टोर कर लिया है। ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है और ये पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है। नाउ ये परसेंटेज डी के जगह स्टार पीटीआर से क्या प्रिंट होगी, वैल्यू, और ये परसेंटेज यू की जगह ओनली पीटीआर से क्या प्रिंट होगा। तो स्टार पीटीआर क्या प्रिंट करता है और ओनली पीटीआर क्या प्रिंट करता है, कल हमने ये किया था, डू यू रिमेम्बर? ओके, सो स्टार पीटीआर मीन्स वैल्यू एंड ओनली पीटीआर मीन्स वैल्यू के लिए परसेंटेज डी, एड्रेस के लिए परसेंटेज यू। नीचे मैंने नोट भी लिख के दिया है। स्टार पीटीआर डिनोट्स द वैल्यू, ओनली पीटीआर डिनोट्स द। उसके बाद में ये प्रोग्राम हमने देखा था, नंबर की वैल्यू कितनी है, पॉइंटर कौन सा डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल का डेटा टाइप और पॉइंटर का डेटा टाइप शुड सेम। वेरिएबल नंबर का एड्रेस काय में स्टोर किया। नंबर प्रिंट करने के दो तरीके हैं, एनयूएम किया तो भी नंबर वैल्यू प्रिंट होती, स्टार पीटीआर किया तो भी वैल्यू प्रिंट होती। और एड्रेस प्रिंट करने के दो तरीके, ऐसा किया तो भी एड्रेस प्रिंट होता और ऐसे किया तो भी। तो वैल्यू प्रिंट करने के दो तरीके कौन से हैं, एक तो वेरिएबल का नाम, नहीं तो स्टार एंड, और एड्रेस प्रिंट करने के एक तो वेरिएबल के नाम के सामने एड्रेस का साइन लगाओ या पीटीआर में से स्टार हटा दो। दीज आर द टू वेज ऑफ प्रिंटिंग वैल्यू एंड दीज आर द टू वेज ऑफ प्रिंटिंग एड्रेसेस। नीचे दोनों एग्जांपल दिए, ये वैल्यू है, ये एड्रेस है। देन वी डिड दिस, ये सब आपके रजिस्टर में अवेलेबल है। कितने वेरिएबल्स है, n1 n, पॉइंटर कितने हैं, pt1 n। यहाँ n1 और n2 का क्या हुआ, इनपुट। n1 का एड्रेस काय में स्टोर है और n2 का, n1 का pt1, n2 का pt2। यहाँ दोनों की क्या हो रही है, यहाँ हियर और स्टार है, मतलब मैं वैल्यू पे ऑपरेशन कर रहा हूँ कि एड्रेस पे, वैल्यू पे। वैल्यू की एडिशन, वैल्यू की सब्ट्रैक्शन, वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू का डिवीजन, वैल्यू का मॉडुलो डिवीजन। व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड, पॉइंटर का डिक्लेरेशन, एंड दिस टू लाइन पॉइंटर का, n1 का एड्रेस pt1 में, n2 का एड्रेस pt2 में। दिस इज द केस। ओके, नाउ स्वैपिंग, yesterday we did this, you remember? हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, ए बी एंड 10, और दो पॉइंटर लिए हैं, p1 एंड p2। वैल्यूज इनपुट क्या के लिए है, ए बी के। ए का एड्रेस क्या में स्टोर है, बी का। अब दो तरीके से स्वैपिंग होता है, एक है टेम्प इक्वल टू स्टार p1, स्टार p1 इक्वल टू स्टार p2, स्टार p2 इक्वल टू टेम्प।
या फिर दूसरा तरीका कमेंट में दिया है जिसमें टेम की जरूरत नहीं है। स्टार P1 इक्वल टू स्टार P1 प्लस स्टार P2 इक्वल टू स्टार P1 माइनस स्टार P2 स्टार P1 इक्वल टू स्टार P1 माइनस स्टार P2। अब ये परसेंटेज डी के जगह काय की वाली प्रिंट हो जाएगी, ए की, और ये परसेंटेज डी के जगह बी की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। एम आई राइट? ओरिजिनल वैल्यू दिखेगी कि स्वैप? स्वैप। दिस मच we have done yesterday and today we have revised it. Now our next topic is pointer arithmetic. Let me show you with some example what is pointer arithmetic. So yesterday's revision is over. Now we are on a new topic. You can give the heading meanwhile in your register, pointer arithmetic. Here I have declared how many variables? Two variable a and pointer also. To which two? स्टार P1 एंड स्टार P2। टू वेरिएबल्स कौन है? पॉइंटर कौन है? वेरिएबल का डेटा टाइप एंड पॉइंटर का डेटा टाइप शुड सेम। एंटर टू नंबर्स कैसे इनपुट लेंगे हम? स्कैनएप से। कौन से नंबर इनपुट लिए हमने स्कैनएप से? ए एंड बी। ए का एड्रेस काय में स्टोर है और बी का P2। ये दो लाइन, ये लाइन को क्या बोला जाएगा? ये लाइन। एंड दिस टू लाइन pointer initialization. Now we will perform certain operations. Likewise, सबसे पहले मैं वैल्यू और एड्रेस को प्रिंट करूंगा। बैकस्लैश न्यू लाइन, परसेंटेज डी इज स्टोर्ड एट परसेंटेज यू। यहां परसेंटेज डी के जगह स्टार P1 की क्या दिखेगी और परसेंटेज यू की जगह P1 का क्या दिखेगा? तो वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो परसेंटेज और एड्रेस के लिए परसेंटेज। वैल्यू प्रिंट करते वक्त स्टार P1 और एड्रेस प्रिंट करते वक्त ओनली P1। डू यू गेटिंग? यस और नो? नाउ हियर परसेंटेज डी के जगह क्या प्रिंट होगी? स्टार P2 की वैल्यू, और ये परसेंटेज यू की जगह P2 का एड्रेस। सो अगेन आई रिपीट, यहाँ P1 की वैल्यू, यहाँ P1 का एड्रेस, यहाँ P2 की वैल्यू, यहाँ P2 का एड्रेस। स्टार P1 यानी A, स्टार P2 यानी B। नाउ वी विल परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस। सबसे पहले मैं एड्रेस का सब्ट्रैक्शन करता हूं। काय का सब्ट्रैक्शन? आपके माइंड में आया होगा एड्रेस है तो परसेंटेज यू क्यों नहीं? मैं एड्रेस प्रिंट नहीं कर रहा हूं, एड्रेस का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर रहा हूं। एंड सब्ट्रैक्शन इज इंटीजर क्वांटिटी, राइट? दैट्स व्हाई परसेंटेज डी। कौन सा एड्रेस का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर रहा हूं मैं? P1 माइनस P2। अब मैं स्टार P1 स्टार P2 है यानी काय की एडिशन कर रहा हूं? वैल्यू की एड्रेस की? वैल्यू की एडिशन कर रहा हूं मैं। वैल्यू की एडिशन। नाउ स्टार P1 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ का क्या मल्टीप्लीकेशन? वैल्यू का, क्योंकि स्टार इन्वॉल्व है। स्टार मतलब वैल्यू। अब काय का डिवीजन है? वैल्यू का डिवीजन है, क्योंकि अगेन कौन इन्वॉल्व है?
स्टार। अब काय का डिवीजन, वैल्यू का, क्योंकि फिर से क्या इन्वॉल्व है, स्टार। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे हम, तो इंटीजर होने के कारण एड्रेस 2 से बढ़ेगा। मान के चलिए एड्रेस है 1000, तो वो 1002 हो जाएगा। इंटीजर एड्रेस कितने से बढ़ता है, और फ्लोट एड्रेस 4 से बढ़ेगा। अगर मान के चलो P1 का एड्रेस 1000 है, तो वो इंक्रीमेंट करने के बाद 1002 हो जाएगा। वही फ्लोट रहता था तो 1004 हो जाता था। इंटीजर है तो एड्रेस 2-2 बाइट से बढ़ता, और फ्लोट रहा तो एड्रेस 4-4 बाइट से बढ़ेगा। और डिक्रीमेंट भी कितने बाइट से होगा, इंटीजर 2 बाइट से डिक्रीमेंट भी होगा, माइनस माइनस P1। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर रन करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है, पॉइंटर अरिथमेटिक्स में पॉइंटर यानी एड्रेस, उसमें सिर्फ 4 ऑपरेशन अलाउड है। कितने, 4। कौन से 4 मैं बताता हूँ आपको। आप एड्रेस का एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बस मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की नहीं। तो एड्रेस पे कितने ऑपरेशन अलाउड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। सो दीज 4 ऑपरेशंस आर कॉल्ड पॉइंटर अरिथमेटिक। इन 4 ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है, पॉइंटर अरिथमेटिक्स। नेक्स्ट इज, चलिए इस प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं एक बार। वेरिएबल्स कितने हैं, ए एंड बी। पॉइंटर्स कितने हैं, P1 एंड P2। ये लाइन को क्या बोला जाएगा, पॉइंटर का। कौन से 2 वैल्यू इनपुट हुए, ए का एड्रेस काय में स्टोर है, बी का एड्रेस, यहाँ ए की क्या प्रिंट होगी, यहाँ ए का, यहाँ बी की, यहाँ बी का। ये 2 लाइन को क्या बोलना था, पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। स्टार सॉरी ओनली P1 माइनस P2 क्या प्रिंट होगा, एड्रेस की सब्ट्रैक्शन। मान के चलिए एड्रेस की सब्ट्रैक्शन आई 2, तो आंसर दिखेगा 1, क्योंकि 2 बाइट यानी 1 लोकेशन। मान के चलिए एड्रेस का सब्ट्रैक्शन आया 10, तो आंसर दिखेगा 5, क्योंकि 2 बाइट इक्वल टू 1 लोकेशन। ऐसा पता चली जाएगा अभी आपको, रुकिए। यहाँ स्टार है तो काय की एडिशन, यहाँ पे भी स्टार है तो काय का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी स्टार है तो काय का डिवीजन, और यहाँ पे भी स्टार है तो काय का डिवीजन, वैल्यू का। तो ये लाइन हटा देते हैं, एक बार डिवीजन कर लिया दैट इज इनफ, तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस प्लस P1 एड्रेस कितने से बढ़ेगा, P1 का 2 से, क्योंकि इंटीजर है, फ्लोट होता तो। और डिक्रीमेंट में कितने से कम होगा, लेट्स रन। परसेंटेज LS, ठीक है जाने दो, 2 नंबर्स दे देते हैं हम, 20 एंड 10। आ गया। देखिए ये काय का एड्रेस, ये काय की वैल्यू है, ए की, ये ए का, ये बी की वैल्यू, ये बी का। दोनों का एड्रेस का सब्ट्रैक्शन -1 आया, मतलब एक का एड्रेस ज्यादा होगा, दूसरे से उल्टा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 प्लस 30 के 20 प्लस 10 के एडिशन, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई किया तो आंसर। और ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है, इंटीजर को 4 बाइट लगते हैं। इंटीजर को कितने बाइट लगते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में, तो ये 80 को इंक्रीमेंट किया तो 4 से इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया। और 84 को डिक्रीमेंट किया तो 4 से कम होगी, कितना हो गया, क्योंकि इधर 4-4 बाइट लग रहे। कैसे है, 32 बिट मशीन में 2 बाइट लगते हैं और 64 बिट मशीन में 4 बाइट लगते हैं इंटीजर को। तो अब आप 2 पकड़ो 4 पकड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप 64 बिट है, जो भी लेटेस्ट लैपटॉप है वो 64 बिट है, जो थोड़े 4-5 साल पुराने हैं वो 32 बिट। ठीक है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक्स में एड्रेस पे कितने ऑपरेशन अलाउड है, ओनली 4।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन। आप बोलोगे सर आपने तो मल्टीप्लिकेशन भी किया, आपने तो डिवीजन भी किया, लेकिन ये मैंने वैल्यू पे किया। क्या पे किया? अगर मैं एड्रेस की बात करूं, एड्रेस की, एड्रेस यानी बिना स्टार वाला, तो सिर्फ 4 ऑपरेशन अलाउड है, उसमें से 3 मैंने करके दिखाया। मैंने सब्ट्रैक्शन करके दिखाया, मैंने इंक्रीमेंट करके दिखाया, और मैंने डिक्रीमेंट करके दिखाया। क्या क्या करके दिखाया? सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। क्या करके नहीं बताया? एडिशन। ठीक है। दिस ऑपरेशन आर कॉल्ड एज अ पॉइंटर अरिथमेटिक्स। प्लीज राइट डाउन दिस। व्हाट इज द टॉपिक? Pointer arithmetic concern with which operation? Arithmetic operations on what? पॉइंटर। जब आप पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हो तो उसे कौन सा अरिथमेटिक बोला जाता है? पॉइंटर अरिथमेटिक। अगर हमने पॉइंटर के साथ स्टार यूज किया तो वो क्या डिनोट करता है? और स्टार यूज नहीं किया तो क्या डिनोट करता है? एड्रेस। विथ स्टार वैल्यू, विदाउट स्टार एड्रेस। सो स्टार यूज नहीं किया, डोंट यूज स्टार, तो इट डिनोट द। और ऐसे केस में सिर्फ 4 ऑपरेशन अलाउड है। कौन से 4? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंट। इतने 4 ही ऑपरेशन अलाउड है, बाकी ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ये सब ऑपरेशन वैलिड है और ये सब इनवैलिड है। ओके। अब वैलिड क्यों है? यहाँ काय की एडिशन हुई है? वैल्यू की। यहाँ वैल्यू की एडिशन, यहाँ वैल्यू का डिवीजन, यहाँ वैल्यू का, यहाँ एड्रेस का। एड्रेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्टार नहीं है वहां पे। तो ये सब वैलिड ऑपरेशन है। अच्छा, ये 3 इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये तीनों ऑपरेशन में एक तो मल्टीप्लीकेशन हुआ है या डिवीजन, और वो भी काय पे? एड्रेस पे। एड्रेस पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अलाउड नहीं होता। यहाँ स्टार कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये क्या है? एड्रेस। और एड्रेस पे डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। पॉइंटर अरिथमेटिक्स का यही वो प्रोग्राम है विद आउटपुट जो हमने अभी अभी किया। तो शॉर्ट में समराइज करते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक्स में विदाउट स्टार, यानी जब पॉइंटर एड्रेस शो करता है तब कौन से ऑपरेशन अलाउड है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसी को बोला जाता है पॉइंटर अरिथमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग एरे यूजिंग पॉइंटर। हम एरे का हैंडलिंग करेंगे यूजिंग पॉइंटर। कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको विथ वन सिंपल एग्जांपल। इज दिस टॉपिक ओवर इन कॉलेज? ध्यान दीजिए। हम एरे एलिमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे यूजिंग पॉइंटर। कितने एलिमेंट का एरे है? 5। लाइक दिस। कितने एलिमेंट का है पॉइंट एरे? 5। इंडेक्स गोज फ्रॉम, ओके, हाउ मेनी पॉइंटर वी आर हैविंग? ओनली वन। एरे इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर। अब मुझे ये एरे के 5 एलिमेंट्स इनपुट लेना है। एरे के 5 एलिमेंट्स क्या करना है?
तो फॉर लूप कहां से कहा जाएगा? यस, फॉर लूप विल गो फ्रॉम 0 to 4। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो पहली वैल्यू इनपुट हो जाएगी, मान के चलिए 10। फिर 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 तो ये फॉर लूप कितनी बार रिपीट होगा? आई की वैल्यू 0 रहेगी तब 10 इनपुट हुआ, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 20, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 30, 3 हो जाएगी तो 40 और 4 हो जाएगी तो 50। नाउ पॉइंटर ने एरे के कौन से एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया? 0। मतलब पॉइंटर यहाँ है। पॉइंटर एरे के कौन से लोकेशन पे है? आई रिपीट, पॉइंटर एरे के कौन से लोकेशन पे है? 0। ये स्टार पीटीआर यहाँ प्रिंट होगा वैल्यू, और ये पीटीआर यहाँ प्रिंट होगा। तो सबसे पहले कौन से लोकेशन का वैल्यू एंड एड्रेस प्रिंट होगा? 0 लोकेशन का। 0 लोकेशन का। फिर आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया है? पीटीआर प्लस प्लस। तो ये पीटीआर अब यहाँ से यहाँ जाएगा। अब कौन से लोकेशन का वैल्यू और एड्रेस प्रिंट होगा? 1। फिर से पीटीआर प्लस प्लस, अब पीटीआर यहाँ जाएगा। आप कौन से लोकेशन के? 2 एंड सो ऑन। लेट मी प्रिंट फर्स्ट देन आई विल एक्सप्लेन। ये स्टार पीटीआर क्या प्रिंट करेगा? और ओनली पीटीआर क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले ये कौन से लोकेशन के लिए होगा? एक से बढ़ने के बाद, एक से बढ़ने के बाद, एक से बढ़ने के बाद, एक से बढ़ने के बाद एंड सो ऑन। गेटिंग? चलो एरे के दे आर सेइंग कि परसेंटेज एलएस यूज करो, करके देखते हैं। चलो ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में इट इज टेकिंग एल एस। चलो वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 इनके क्या आ रहा है? एड्रेसेस। तो ऑनलाइन कंपाइलर में वो एड्रेसेस प्रॉपर दिख नहीं रहे। वो एड्रेसेस कैसे दिखने चाहिए थे मैं बताता हूँ। लाइक दिस, वैल्यू एड्रेस, वैल्यू एड्रेस, वैल्यू एड्रेस, वैल्यू एड्रेस, वैल्यू एड्रेस। ओके, चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले। कितने एलिमेंट का एरे है? और लूप के लिए, लूप के लिए आए। पॉइंटर कौन है? स्टार पीटीआर। लूप कहां से कहा जाएगा? 0 to 4। कितने वैल्यूज इनपुट कर लेगा ये स्कैनएप? 5। 0 to 4 ये स्कैनएप एरे के इनपुट के लिए है। पॉइंटर ने वो 5 में से किसका एड्रेस स्टोर किया? 0 का। ये यहाँ पे पीटीआर ने एरे के कौन से एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया? तो स्टार्टिंग में जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा और ये एड्रेस प्रिंट करेगा तो किसका? 0th पोजीशन का। एक से बढ़ने के बाद 1 पोजीशन का, फिर से एक से बढ़ने के बाद फिर, और फिर गेटिंग, इस तरह से वो प्रिंट करेगा। सो कहां से पॉइंटर शुरू होना चाहिए एरे के? ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट होगी? यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन से लोकेशन का? पीटीआर प्लस प्लस होने के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी हम पॉइंटर सिर्फ कितना यूज कर रहे हैं?
एक, जबकि एरे में एलिमेंट्स कितने हैं? तो वन पॉइंटर इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल पर 5 एलिमेंट्स. डू यू गेटिंग? प्लीज राइट डाउन दिस. So what was the name of topic? Handling array using pointer, which is also called as a pointer to array. array के केस में पॉइंटर वेरी यूजफुल है. हम कौन से एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं? सबसे पहले 0th एलिमेंट का, और फिर आगे आगे जाना रहा तो इंक्रीमेंट पॉइंटर प्लस प्लस पॉइंटर प्लस प्लस. और अगर आपको उल्टा आना रहा तो 4 to 0 आना रहा तो डिक्रीमेंट. जैसे कि अभी भी हमारे पास कितने एलिमेंट का एरे था जो प्रोग्राम हमने किया? 5. मान के चलिए पहले एलिमेंट का एड्रेस 1000 है, दूसरे का 1002, 1004, 1006, 1008. आप बोलोगे एड्रेस दो दो से क्यों बढ़ रही? क्योंकि ये इंटीजर है. इंटीजर में कितने बाइट लगते हैं? 2 बाइट्स. ठीक है. सबसे पहले ये एरे में कौन से एलिमेंट का एड्रेस अपन स्टोर करेंगे? समझ में आया? गुड. तो यही वो एग्जाम्पल था. सो हियर वी विल स्टॉप टुडे session 2 over. Tomorrow we will start with session number 3 for the pointer.